टॉपिक क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एक बार रिवाइज करा दूं मैं, तब एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है? व्हाट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग का होता है, कोई एक फंक्शन है, लेट एफ बी ए फंक्शन, लेट एफ बी ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन, कंटिन्यूअस होना चाहिए किसमें? इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है? देन द फर्स्ट इज, क्या लिखवाई थी? एफ डैश एक्स, इफ f dash x is greater than 0, then x is strictly increasing in AB, ठीक है? if f dash x is greater equal to 0, then fx is सिर्फ only increasing in AB. if f dash x is less than 0, then fx is strictly decreasing in AB. Fourth, if f dash x is less equal to 0, then fx is strictly नहीं, only decreasing in AB. लेकिन अगर f dash x की वैल्यू 0 हो गई, 0 किसकी होती है? कांस्टेंट फंक्शन, then f is a constant function. Constant means neither increasing nor decreasing. Constant मतलब समझ में आ रहा है? y is equal to 2, y is equal to 3, that is a straight line parallel to x axis, ठीक है? जैसे आओ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक प्रूविंग होता है, एक इंटरवल फाइंड आउट करना होता है, ठीक है? देखो, एक पहले मैं अभी बता रही हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इंटरवल फाइंड आउट करना है। गिवन y is equal to x minus 2 की होल स्क्वायर, ऐसे मींस x square minus 2x the whole square. Find the value of x for which this is a increasing function. x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीज करेगा, यानी हमें किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है वो निकालना है, ठीक है? द फर्स्ट रूल इज फाइंड द डेरिवेटिव dy by dx, क्या आ गया? 2x square minus 2x, x square minus 2x का 2x minus 2, टेक आउट 2, यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 4x x minus 2 x minus 1, ठीक है? इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखते हैं? फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पुट dy by dx is equal to 0, क्या आ गया? 4x x minus 2 x minus 1 is equal to 0. 3 आ गए तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट, 0 1 एंड 2, 3 क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है? इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। अलजेब्रा में, हाँ बच्चे, इसको 0 की पुट किया है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पुट dy by dx is equal to 0, यही रूल होता है, ठीक है? मैंने लास्ट डे कराया है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ क्वेश्चंस। यस मैम। 2 से ग्रेटर किस में पुट करेंगे? dy by dx में। हम किस में चेक करते हैं? dy by dx में। 2 से ग्रेटर नंबर लो, 3, 3 is a positive, 3 minus 2, 1 is a positive, 3 minus 1, 2 is a positive, तीनों पॉजिटिव आ गया, ठीक है? देख लो पुट करके किस में पुट किया मैंने, जिसमें मैंने 1 लिखा है dy by dx में। 3 पुट करो, 3, 3 minus 2 1, 3 minus 1 2, तीनों पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव मींस पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में 1.5, 1.5 पॉजिटिव, 1.5 minus 2 नेगेटिव, 1.5 minus 1 पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव। 0 और 1 के बीच में 0.5, 0.5 पॉजिटिव, 0.5 minus 2 नेगेटिव, 0.5 minus 1 नेगेटिव, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगेन इट इज अ पॉजिटिव। 0 से माइनस इंफिनिटी, -1 लो, -1 नेगेटिव, -1 minus 2 नेगेटिव, -1 1 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। अब क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा है किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस में इंक्रीज कर रहा है, देखो इसमें और इसमें, जिसमें f dash x की वैल्यू घट रहा गई, सिर्फ इंक्रीजिंग का निकालना है। सो लिखेंगे fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग किसमें? इन 0 से 1 यूनियन 2 से 1,
0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर, मैंने 7 और 8 क्लास में करा दिया है, 7 और 9। ठीक है, तो अभी अगर उसका वीडियो मैं भेज दूंगी, अभी आओ क्वेश्चन नंबर 10 से करवाती हूँ, क्योंकि साई भी आई है ना, साई देख लेना एक बार क्वेश्चन नंबर 7, और अगर 9 में डाउट होगा तो मैं लास्ट में ले लूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, y is equal to log x, prove that the log is an increasing function in 0 से infinity। ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि 0 से इंफिनिटी में log की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। 0 से इंफिनिटी मतलब 0 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलो व्हाट इज द रूल, dy by dx निकालो, log x की डेरिवेटिव 1 by x आ गया। इसको 0 से इक्वेट नहीं करोगे, हमें दिखाना है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो dy by dx इज ग्रेटर देन 0। गिवन क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 0। 0 से इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और इंफिनिटी से छोटा। कोई नंबर अगर 0 से ग्रेटर होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। 2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आ रहा है, सो dy by dx इज ग्रेटर देन 0। यही प्रूफ करना था ना आपको, ये गिवन है, ये कहां से गिवन है, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी मींस 0 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी, यानी x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो मैंने यही लिखा है गिवन x इज ग्रेटर देन 0, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। सो dy by dx इज ग्रेटर देन 0। सो y इज इंक्रीजिंग, किसी का इन किसी का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो फंक्शन भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। हालांकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना चाहिए था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से इंफिनिटी। तुम लोग को याद होगा मैंने ग्राफ भी प्लॉट किया था लॉग का, होता तो ऐसे, बट अभी हमें सिर्फ 0 से इंफिनिटी चाहिए। देख लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जाता नीचे भी है बट हमें नीचे नहीं जाना है, हमें देना है, दिखाना है कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 दिस इज अ पॉजिटिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, given fx is x square minus x plus 1। ठीक है, prove that the function is neither increasing neither strictly increasing nor decreasing on -1 से 1। -1 से 1 के बीच में neither increase कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो neither increase nor decrease का ऐसा कोई मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। हम dy by dx निकालेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, हम दिखा देंगे कि आधे में इंक्रीज कर रहा है आधे में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हमने जैसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन करते हैं वैसे प्रोसीड करो, जबकि ये भी क्वेश्चन प्रूविंग का है, लेकिन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का कोई ऐसा रूल नहीं है ना, क्योंकि ग्रेटर देन होता है तो इंक्रीजिंग, लेस देन होता है तो डिक्रीजिंग, बट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का कोई मेरे पास रूल नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको लिखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, मतलब फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पुट f dash x is equal to 0, यानी 2x minus 1 is equal to 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि मैं दिखाऊंगी कि -1 और 1 के बीच में क्रिटिकल पॉइंट आ रही है। -1 और 1 के बीच में क्या आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट, आधे में इंक्रीज करेगा आधे आधे में डिक्रीज करेगा। पुट करो, जैसे -1 और हाफ के बीच में तो इजी है, 0 0 पुट किया तो 0 - 1, आंसर इज नेगेटिव। बट हाफ और 1 के बीच में हाफ की वैल्यू क्या होती है, 0.5। 0.5 से ग्रेटर कोई नंबर सोचो तो 0.6 पुट करोगे, क्या आ गया, 0.2, इट इज अ पॉजिटिव। ठीक है, तो पूरे इंटरवल में क्या कर रहा है, लिखेंगे f dash x is less than 0 in -1 से हाफ and f dash x is greater than 0 in half से 1। so fx is neither increasing nor decreasing in -1 से 1, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है -1 से 1 के बीच में। स्ट्रिक्टली लिख लेना, स्ट्रिक्टली ओपन इंटरवल है तो जनरली हम स्ट्रिक्टली लिखते हैं। सो fx is neither increasing nor neither strictly decreasing nor decreasing in -1 से 1। क्वेश्चन था
एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस 1। प्रूफ करो कि माइनस वन के बीच में ना ये इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है, यानी माइनस वन और वन के बीच में क्या हो रहा होगा, आधे में इंक्रीज कर रहा होगा आधे में डिक्रीज कर रहा होगा, तभी तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इंक्रीज आधे में इंक्रीज करेगा आधे में डिक्रीज करेगा। तो मैंने एक इसको क्वेश्चन को भी वैसे मत प्रोसीड किया, मैंने क्वेश्चन में डायरेक्टली देखा एफ एक्स दिया हुआ था, एफ डैश एक्स निकाला। ठीक है, अब हमने निकाला क्या कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट निकाला। जब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया तो मेरा क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया 2x माइनस 1, तो x की वैल्यू हाफ। अब माइनस 1 और 1 के बीच में हाफ लाइज कर रहा है ना, देखो जब हाफ लाइज कर रहा है तो क्या हो गया, आधे में क्या हो रहा है, मैंने डेरिवेटिव में पुट किया, किसमें पुट किया 2x माइनस 1 में, 0 पुट किया तो नेगेटिव, हाफ से ग्रेटर पुट किया तो पॉजिटिव, आधे में इंक्रीज कर रहा है आधे में डिक्रीज कर रहा है, तो पूरे इंटरवल में क्या करेगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो हमारा एक ही होता है, समझ में आ रही है, ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। तो ना पूरे में इंक्रीज कर रहा है ना पूरे में डिक्रीज कर रहा है, सो पूरे इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे आओ क्वेश्चन नंबर 13, गिवन 12, गिवन fx is x the power 100, नहीं सॉरी fx अभी नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन है which of the following function is increasing or decreasing in 0 से pi by 2। कौन सा फंक्शन है जो 0 से pi by 2 के बीच में क्या कर रहा है, तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, ये बताना है हमें। ठीक है, चलो फर्स्ट इज fx is cos x, ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करो। fx की वैल्यू क्या है, cos x, इसकी डेरिवेटिव निकालो, क्या आ जाएगी, माइनस साइन x आ गया। अब इंटरवल क्या दिया हुआ, 0 से pi by 2, तो हम लिखेंगे कि we know that in 0 से pi by 2, we know that in 0 से pi by 2, तुम्हें क्या पता है साइन की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0, तो माइनस ऑफ साइन x is less than 0, so f dash x is less than 0, so fx is strictly decreasing in 0 से pi by 2, fx is strictly decreasing in 0 से pi by 2। ठीक है, सेकंड पार्ट आओ, समझ में आ रहा है ना, ये तो पहले भी किया हुआ तुम लोगों ने। सेकंड पार्ट आओ, fx is, second part is fx is cos 2x, इसके डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा, माइनस साइन 2x इंटू 2, यानी कि माइनस 2 साइन 2x। अब एक चीज समझो पहले, 0 is less than x is less than pi by 2, 0 से pi by 2 का मतलब क्या होता है, what is the meaning of 0 से pi by 2, 0 is less than x is less than pi by 2, तो x को तो तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे, बट यहाँ पे एंगल क्या है, मेरी बात सुन लो, जैसे x की जगह अगर मैं 60 पुट करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा 120, यानी साइन 120 की वैल्यू देखनी होगी, यानी आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एंगल 2x देखना है, तुम x की जगह 0 और 90 के बीच में 60 आता है ना, 60 पुट करो, 0 और 90 के बीच में क्या पुट किया, 60 पुट करे तो मेरा आंसर 120 आ रहा है, जबकि मेरा इंटरवल तो 0 से pi by 2 दिया हुआ है, यानी अभी हमें सिर्फ 0 से pi के बीच में नहीं चेक करना, 0 से 90 के बीच में नहीं चेक करना है, हमें 0 से pi के बीच में चेक करना है। अब 0 से pi देखो, यहाँ पे 0 से pi क्या होता है, sin 2x is greater than 0 in 0 से pi, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन क्या होती है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो f डैश 0 से pi by 2 ही लिखो, pi मत लिखो, इन 0 से pi by 2 हम चेक कर रहे हैं 0 से pi, लेकिन लिखेंगे 0 से pi by 2, क्यों, क्योंकि x की जगह हम पुट कर रहे हैं 60 डिग्री, तो मेरा आंसर 120 भी आ रहा है, f डैश x is greater than 0। ठीक है, सॉरी हाँ, sin 2x is greater than 0, so minus 2 sin 2x is less than 0, so f dash x is less than 0। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लो बच्चे, fx is cos 2x, तो f dash x क्या आ गया, sin 2x into 2 minus 2 sin 2x।
अब अगर x की जगह अगर मैं 60 पुट कर रही हूँ तो साइन की वैल्यू क्या आ रही है 120, तो वैल्यू तो पुट करोगे ना तुम। x इज एन एक्यूट एंगल, लेकिन 2x तो आ सकता है ना कुछ भी। तो मैंने तुम्हें समझाया यहाँ पे राइट साइड में देखो, ऊपर समझाई हूँ 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई बाई 2, तो 0 इज लेस देन 2x इज लेस देन पाई। 0 से पाई के बीच में क्या होता है, साइन 2x इज ग्रेटर देन 0, so minus 2 sin 2x is less than 0, so f dash x is less than 0, so fx is strictly decreasing in 0 से पाई बाई 2। हम लिख रहे हैं इंटरवल पाई बाई 2, लेकिन हम चेक कर रहे हैं कहां से कहां, 0 से पाई, क्योंकि जब x पुट कर रहे हैं तो साइन की जो वैल्यू आ रही है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। थर्ड, सिमिलर cos 3x, ठीक है, सिमिलर cos 3x क्या लिखोगे, f dash x minus 3 sin 3x minus 3 sin 3x, सही है। अब आओ, रुको, 0 is less than x is less than pi, तो 0 is less than 3x is less than 3 pi by 2, 0 is less than 3x is less than 3 pi by 2। तुम्हें क्या पता है 0 से पाई के बीच में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और पाई से 3 pi by 2 क्या होता है, नेगेटिव। आ रहा है समझ में, 0 से पाई, 0 से 3 pi by 2 के बीच में सब में पॉजिटिव नहीं होता है, यहाँ पॉजिटिव लेकिन यहाँ नेगेटिव। तो हम लिखेंगे इन 0 से पाई sin 3x is greater than 0, so minus 3 sin 3x is less than 0, but in से वॉइस नहीं आ रही, वॉइस क्यों नहीं आ रही है, तुम्हारे यहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा। आ रही है मैम, आ रही है। इन पाई से 3 pi by 2 sin 3x is less than 0, so minus 3 sin 3x is greater than 0। समझ में आ रहा है, आधे में डिक्रीज कर रहा है, आधे में क्या कर रहा है, तुम इंटरवल कौन सा लेके चल रहे हो, 0 से 3 pi by 2, समझ में आ रही है। सो fx is neither increasing nor decreasing in 0 से pi by 2। हम आंसर pi by 2 ही देंगे, क्योंकि हम जब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तब तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन x तो हम 0 और 90 के बीच का ही ले रहे हैं ना, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। Last one, fourth, fx is tan x, f dash x is sec square x। इसमें देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन 0 से pi by 2 sec x is greater than 0। ठीक है, fx is क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग इन 0 से pi by 2, यानी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इज ऑप्शन जो डिक्रीज कर रहा है, सेकंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, फोर्थ वन इज ओनली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट आओ, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, 12th और 13, तो क्लास के बाद भी एक बार जरा देखना कि क्या पढ़ाई हूं मैं, समझा। बाकी सब तो चलो प्रूविंग कर लेते हैं, 12 और 13 थोड़ा सा है, 12 तो फिर भी चलो ठीक है, हम लोगों ने ऐसे चेक किया। 13 में क्या है, एक अलजेब्रा एक ट्रिग्नोमेट्री है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं किया हम लोगों ने। क्वेश्चन देख लो क्या है, आ गया 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन fx is x power 100 plus sin x minus 1। तुम देख लो, अभी तक तुम लोगों ने चाहे तो अलजेब्रा किया या ट्रिग्नोमेट्री किया है, यहाँ पे एक अलजेब्रा है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, फिर एक अलजेब्रा है, ठीक है। क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बताओ कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलो
सब में अलग अलग चेक करेंगे। सबसे फर्स्ट आओ, सबसे पहले तो इसका तुम डेरिवेटिव निकाल लिया करो। क्या आ गया 100x⁻99 प्लस cos x। देख लिया। नाउ फर्स्ट तुम्हारा इंटरवल क्या है 0 से 1। फर्स्ट इंटरवल है 0 से 1। 0 से 1 मतलब 0 से 1 मतलब 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 100x की भी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0। तो 100x की पावर कुछ भी डालोगे तो वो भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक टर्म तो मेरा 0 आ गया। अब 0 से 1 के बीच में 0 से 1 मतलब क्या होता है बताओ। cos को कैसे चेक करोगे। 0 से 1 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 1 मींस जैसे cos 0 cos 91 होता है, cos 0 1 होता है। तो इन 0 से 1 0 से 1 मींस हम क्या समझेंगे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन 0 से 1 cos x इज ग्रेटर देन 0। फिर से इसको समझ लो, डिग्री है ना, 0 है ये रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो एक 0 डिग्री आएगा एक 90 डिग्री आएगा, यानी 0 इज लेस देन x इज लेस देन 90 ये आ जाएगा। तुम कन्वर्ट करना आता है, फॉर्मूला याद है पाई बाई 180 इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, cos x इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों ग्रेटर देन 0 है। देख लो एक बार, इन 0 से 1 cos x इज ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो दिस इंप्लाइज from 1 and 2 f dash x is greater than 0. So fx is strictly increasing in 0 से 1। तुम देख लो cos x भी ग्रेटर देन 0 है, 100x⁻99 भी ग्रेटर देन 0 है। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा 100x⁻99 प्लस cos x is greater than 0। दोनों ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, सेकंड वन आओ। सेकंड वन है तुम्हारा पाई बाई 2 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है पाई बाई 2 से पाई। सबसे पहले तो मैं cos का लिख देती हूँ क्योंकि वो मुझे आता है। क्या आता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos x इज लेस देन 0। cos क्या होता है निगेटिव। ठीक है, cos की वैल्यू होती है निगेटिव। तो आओ नाउ गिवन पाई बाई 2 से पाई मतलब 22/7 2 14 is less than x is less than 22/7। इस पाई को मैंने 22/7 क्यों लिखा है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है एंगल के केस में, लेकिन अलजेब्रा के केस में हम उसको लेते हैं 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या ले लिया 22/7 is less than x is less than this। मुझे ये बताओ x की वैल्यू किससे ग्रेटर है। देखो यहाँ पे x is greater than 22/14। x⁻99 भी ग्रेटर होगा ना इससे 22/14 से। तो 100x⁻99 is also greater than 100 into 22/14। मतलब कहने का है कि ये नंबर बहुत बड़ा होगा। समझ में आ रही है, 100x⁻99 is greater than, इसको सॉल्व करोगे ये कोई नंबर आएगा, मान लो 7 14 11 100/7, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। लेकिन cos की वैल्यू कहाँ से, लेस देन 0 तो मैंने लिख दिया है, बट लेस देन 0 मतलब कहाँ से कहाँ तक मुझे ये बताओ। cos की वैल्यू -1 इज लेस इक्वल टू cos x इज लेस देन 0, यहीं तक जा सकते हो ना। cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, मैक्सिमम होता तो 1 है, लेकिन cos की वैल्यू यहाँ बोल रहा है लेस देन 0, तो -1 इज लेस इक्वल टू cos x इज लेस देन 0। जबकि 100x⁻99 की वैल्यू 100 से तो ग्रेटर आ रही है। तुम देख लो 7700/7 which is a very large number। तो जब दोनों को कंबाइन करोगे ये आ रहा है नेगेटिव, लेकिन ये बहुत बड़ा है। दिस नंबर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन cos x। ये cos x से क्या होगा ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 से 1 के 0 के बीच में है, और ये नंबर तुम कह रहे हो कि 100 से ग्रेटर है, तो ये ऑब्वियसली cos x से ग्रेटर होगा। दिस इंप्लाइज f dash x is greater than 0। So fx is increasing in पाई बाई 2 से पाई। फिर है तुम्हारा 0 से पाई बाई 2। थर्ड इन 0 से पाई बाई 2। इन 0 से पाई बाई 2 सबसे पहले तो मैं cos का लिखूंगी क्योंकि वो मुझे आता है। cos x is greater than 0। cos क्या होता है पॉजिटिव। अब इसको ऐसे लिखोगे 0 is less than x is less than पाई बाई 2। यहाँ फिर इसको पकड़ लो 0 और 90, x is greater than 0, so x⁻99 is also greater than 0, so 100
x पावर 99 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो दोनों का सम भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। फर्स्ट और लास्ट तो इजी है क्योंकि दोनों में ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मेन सेकंड समझना है। सेकंड में ये जान लो कि 100x पावर 99 जो होगा वो 100 से ग्रेटर होगा और तुम उसमें cos ऐड कर रहे हो। cos की वैल्यू मिनिमम -1 है, मैक्सिमम 0 है, तो 100 में से 1 माइनस करोगे अगर तो क्या आएगा? 99 ग्रेटर देन 0। 100 में से 0 माइनस करोगे तो वो 100 आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम्हें ये दिखाया है कि 100x पावर 99 इज ग्रेटर देन 1100/7। फर्स्ट और लास्ट वाला तो सम वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। सो f dash x is greater than 0। सो f(x) is strictly increasing in 0 से pi by, यानी none of these is the answer। क्या होगा इसका आंसर? none of these। फर्स्ट ये वाला आ गया समझ में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos greater than 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 is less than x is less than 90। तो मैंने बस सिर्फ फर्स्ट का स्टेप लिया। x is greater than 0, तो x the power 99 is greater than 0, so 100x the power 99 is also greater than 0 होगा ना? x the power 99 करोगे तो ये 0 the power 99 0 होता है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0 रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव के केस में दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फिर से एक बार ये वाला समझा दे रही हूँ मैं। पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। यानी cos की मिनिमम वैल्यू -1 गई है, मैक्सिमम 0 गई है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो मैंने ऐसे लिखा x इज ग्रेटर देन 22/7। सिर्फ ग्रेटर वाला लो पहले, ठीक है, लेस की नहीं चाहिए हमें। ये भी आखिर 1 से ग्रेटर ही है, तुम देख लो, लेस देन भी 2 पॉइंट समथिंग है। तो x पावर 99 इज ग्रेटर देन 22/14। जब x ग्रेटर है तो x पावर 99 भी तो उस नंबर से ग्रेटर ही होगा। नाउ क्योंकि तुम पावर बढ़ा रहे हो, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100x पावर 99 इज ग्रेटर देन 1100/7। तो उसको डिवाइड करोगे तो कोई नंबर आएगा, वो बहुत बड़ा नंबर आएगा, और तुम मिनिमम -1 कर रहे हो, मैक्सिमम 0 कर रहे हो, तो बहुत बड़े नंबर में 1 माइनस करोगे पॉजिटिव में, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना। सो f dash x is greater than 0। लॉजिक लगाना है बस, ठीक है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 14। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक कहीं आया नहीं है, ना स्कूल में आता है ना बोर्ड में आता है, मैं बता दे रही हूँ। 14 इज इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन fx, 1 मार्कर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। x² + ax + 1 is strictly increasing in 1 से 2। ठीक है, किसमें इंक्रीजिंग है? स्ट्रिक्टली नहीं है, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलो अब इसको क्या करेंगे हम? f dash x इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम f dash x निकालते हैं। नाउ फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, व्हाट इज द थ्योरम? डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 2x + a इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, a is greater equal to -2x। Find the least value of a for which the function fx is increasing in 1 से 2। a की वैल्यू निकालो जिससे फंक्शन हमारा हमेशा इंक्रीज करेगा। तो मैंने क्या निकाला? डेरिवेटिव f dash x 2x + a। फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग मैंने क्या किया? डेरिवेटिव की वैल्यू इज ग्रेटर इक्वल टू 0, 2x + a इज ग्रेटर इक्वल टू 0, a शुड बी ग्रेटर इक्वल टू -2x। ठीक है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल नहीं सकते, तो हम किस में चेक करेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट मतलब एक बार x की वैल्यू 1 और एक बार x की वैल्यू 2 पुट करो। एक बार 1 पुट करोगे तो -2 आएगा और 2 पुट करोगे तो -4 आएगा। ठीक है, ये चीजें लीनियर क्वालिटीज का है लास्ट ईयर का। ये -2 है, नहीं ये -4 है और ये -2 है। तुम एक बार कह रहे हो x की वैल्यू -4 से बड़ी, एक बार कह रहे हो x की वैल्यू -2 से बड़ी, तो नेचुरली किससे बड़ा होगा? फ्रॉम दीज टू a should be greater equal to -2, so least value of a is -2। a की वैल्यू -4 मत लिख देना, सबसे छोटी वैल्यू -4 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने कॉर्नर पॉइंट पे चेक किया, एक बार x की जगह मैंने 1 पुट किया, तुमने क्या बोला? a की वैल्यू -2 से ग्रेटर। दूसरी बार x की जगह मैंने 2 पुट किया, तो a शुड बी ग्रेटर इक्वल टू -4। तुम एक बार कह रहे हो कि -2 से बड़ा, दूसरी बार कह रहे हो -2 से ग्रेटर, दोनों में कंबाइन करोगे, याद है लीनियर इक्वालिटीज, दोनों में कंबाइन करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? a शुड बी ग्रेटर इक्वल टू -2, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -1। सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पे चेक करेंगे। क्यों कॉर्नर पॉइंट पे चेक करेंगे? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो दिया ही नहीं हुआ इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15. लेट I be an interval disjoint from -1 to 1. पहले इसका मीनिंग समझो, ये भी आता है पेपर में. Disjoint from -1 से 1. जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट मतलब ब्रेक, यानी यहां से यहां ब्रेक है उस पूरे नंबर लाइन पे. प्रूव दैट द फंक्शन fx is x plus 1 by x is increasing on I. is increasing on I. I क्या है? I माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारे नंबर है. I कैसा है देखो एक बार. व्हाट इज I हियर? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारे नंबर है, सिर्फ -1 और 1 के बीच में ब्रेक है. यहां से यहां तुम्हें नहीं चेक करना है, प्रूफ करना है कि बाकी सब में ये इंक्रीजिंग है. ठीक है, तो है तो ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन, बट इसको हम नॉर्मल निकाल के करेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें अगेन एक रूल बना दिया कि -1 से 1 के बीच में हमें नहीं देखना है. ठीक है, चलो f डैश x निकालेंगे. इसकी डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. अब ऐसे हम नहीं बोल सकते ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो क्या करेंगे? पहले इंटरवल्स निकालेंगे. फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पुट f डैश x इज इक्वल टू 0. x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्या आ गया? x की वैल्यू 1. कुछ गलत किया है ना? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1. क्या आ गई? प्लस माइनस 1. एक्चुअली यही दोनों पॉइंट आना था, इसलिए उन्होंने ऊपर दिया हुआ है -1 से 1. -1 से 1 बट तुम्हें नहीं देखना है, यहाँ से यहाँ तुम्हें इग्नोर करना है. जरा कॉमन सेंस लगाओ, क्यों इग्नोर किया इन्होंने? क्योंकि -1 और 1 के बीच में 0 होता है. 0 पुट करोगे ना तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगी. देख लो, 0 पुट करोगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए यहाँ से यहाँ इन्होंने डिसजॉइन कर दिया. 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर पुट करो फर्स्ट में. मान लो 2 पुट करो तो 4 - 3 by 4 पॉजिटिव. यहाँ भी पुट करोगे तो पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव जा रहा है. सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I. What is the I here? I is not a totally real number. I is an interval from -1 to +1. Sorry, I is an interval from minus infinity से plus infinity except -1 to +1. Disjoint मतलब वहां से वहां है ही नहीं. ठीक है, जहां प्रूविंग में कुछ बीच में आ जाए कि हाँ यहाँ से यहाँ नहीं लेना है, तो जो नॉर्मल तुम निकालते हो ना इंटरवल, वैसे निकाल के प्रोसीड करो. और डायरेक्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ करो कि इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, एक इंटरवल में, तब तो हम डायरेक्ट प्रोसीड करेंगे, हम उसमें इक्वल टू 0 नहीं करते हैं. बट इसमें मैंने क्यों इक्वल टू 0 किया? क्योंकि दिया हुआ था कि -1 से 1 के बीच में हमें नहीं चेक करना है. तो पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला. बाय चांस मेरा क्रिटिकल पॉइंट वही निकल गया. क्या निकल गया? -1 से 1. मैंने नंबर 9 पे प्लॉट किया, यहाँ से यहाँ मैंने इंटरवल ही हटा दिया, बाकी में चेक किया तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I. फिर आओ क्वेश्चन नंबर 16. fx is log sin x. fx is log sin x. Prove that the function is strictly increasing in 0 से π/2 and strictly decreasing. देखो ये प्रूविंग है, एक इंटरवल में है, तो एक इंटरवल में तो कोई इशू नहीं है ना, हम डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालेंगे, उस इंटरवल में बता देंगे. f डैश x is log का 1 by sin x, sin x का cos x. क्या आ गया? cot x. अब फॉर नहीं, अब हमें सिर्फ किस में चेक करना है? 0 से π/2. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी नो दैट cot x is greater than 0, so f dash x is greater than 0. So fx is strictly decreasing, increasing in 0 से π/2. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot क्या होती है? पॉजिटिव, तो log sin x is also a increasing function. But in second quadrant, in π/2 से π, हमें क्या पता है? cot x is less than 0. Second quadrant cot is negative, so f dash x is less than 0. So fx is strictly decreasing in π/2 से π. अगर पूछेगा 0 से π तो आधे में डिक्रीज, आधे में इंक्रीज, सो neither increasing nor decreasing in 0 से π. log sin x के बाद है तुम्हारा log cos x. y is equal to log cos x. डेरिवेटिव निकालो सेम. cos का 1 अपॉन cos, log का 1 अपॉन cos, cos का माइनस sin x. ये नेगेटिव आ गया, माइनस tan x है ना. अब हमें क्या करना है?
किसमें दिखाना है? उल्टा आएगा इसमें, इन 0 से पाई बाई 2 वी नो दैट tan x is greater than 0. हमें पता है tan की वैल्यू इज पॉजिटिव, सो माइनस ऑफ tan x, क्योंकि f dash x क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ tan x is less than 0, so f dash x is less than 0. so y is f dash x की जगह यहाँ dy by dx लिख लो, जो लिखा है वही लिखोगे ना, dy by dx is less than 0, so y is strictly decreasing in कहाँ से कहाँ, 0 से pi by 2. सेकंड, इन पाई बाई 2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट tan क्या होता है, नेगेटिव, बट माइनस ऑफ tan x is greater than 0, so f dash x is greater, dy by dx is greater than 0, so fx is strictly increasing in, बिल्कुल उल्टा आ गया ना ऊपर वाले से, उसमें 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीज कर रहा था, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीज कर रहा था, इसमें 0 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, पाई बाई 2 से पाई में इंक्रीज कर रहा है. ये तो इजी है, ये नहीं कराऊंगी. फिर आओ लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है बोर्ड में. क्वेश्चन नंबर 19. y is equal to x square e to the power minus x. y is equal to x square e to the power minus x. ठीक है. The interval in which the function is increasing. इंटरवल बताओ जिसमें ये इंक्रीज कर रहा है. इंटरवल निकालने के लिए तो हमें सेम प्रोसेस, dy by dx, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. dy by dx में क्या लगाओगे, u into v, x स्क्वायर को कांस्टेंट रखा. सबसे पहले e का करते हैं. e की डेरिवेटिव क्या होती है, जो लिखा है सेम लिख दिया, इनटू उसके एंगल का, एंगल क्या है तुम्हारा माइनस एक्स माइनस 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x. टेक आउट कॉमन, माइनस नहीं, e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा माइनस एक्स प्लस 2. ठीक है. फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. पुट dy by dx is equal to 0. For increasing decreasing, put dy by dx is equal to 0. Either x is equal to 0 or minus x plus 2 is equal to 0. e to the power minus x cannot be equal to 0. क्योंकि ये 1 by e to the power x है, which is always greater than 0. बताई थी ना मैं कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, 0 से ग्रेटर होती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल लो या उसका रेसिप्रोकल लो. अगर e to the power x greater than 0 है तो 1 by e to the power x is also greater than 0. x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, तो 1 is greater than 0. ठीक है. दो क्रिटिकल पॉइंट आए तुम्हारे पास, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, माइनस इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी. सबसे पहले 2 से ग्रेटर, ये दिमाग में लेके चलो कि e टू द पावर x है या e टू द पावर माइनस x है, बोथ द नंबर आर ग्रेटर देन 0. वो पॉजिटिव नंबर है. क्यों? क्योंकि e टू द पावर माइनस x को लिख सकते हैं 1 by e टू द पावर x. कोई नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0. तो इस पे तो हमें पुट ही नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है. दिमाग में एक पॉजिटिव आया, अब x की जगह पुट करो 3, 3 माइनस 3 प्लस 2 आ रहा है नेगेटिव. 0 और 2 के बीच में 1, 1 पुट किया, 1 पुट किया, दोनों में पॉजिटिव. एक्सपोनेंशियल को छोड़ देंगे, व्हाई? बिकॉज एक्सपोनेंशियल इज अ पॉजिटिव नंबर. 0 से लेफ्ट आउट, माइनस 1 प्लस 1 नेगेटिव. कहाँ इंक्रीज कर रहा है, 0 से 2 में. लिखोगे y is strictly increasing in 0 से 2. y is strictly increasing in 0 से 2. जो भी ऑप्शन है देख लो, that is your answer. टेंजेंट नॉर्मल हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया. ठीक है. हमें 6.1 और 6.2 तो करना ही नहीं है. क्यों नहीं करना है? बिकॉज 6.1 और 6.4 नहीं करना है, दे आर नॉट इन द सिलेबस. गया. अब इसके बाद है मैक्सिमा मिनिमा. मैक्सिमा मिनिमा का बस मैं एक ही क्लास लूंगी. क्यों एक क्लास लूंगी? क्योंकि बाकी सारा का मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है जो मैंने क्लास लिया है, तो वो मैं तुम लोग को दोबारा भेज दूंगी. ठीक है. और तुम लोग उससे करोगे
अभी एक क्लास में लूंगी, पहले समझाऊंगी मैं खुद से, क्योंकि मुझे भी अपने वीडियो पे सोचो इतना ये नहीं है कि ठीक है पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। पहले मैं बेसिक सिखा दूंगी एक बार, व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम, उसके बाद मैं तुम लोग को वीडियो भेज दूंगी, तो वीडियो देख लेना। तो मैक्सिमम मिनिमम जब पहले पूरा देख लेना, तीनों वीडियो, 3 वीडियो है, जब आप देख लोगे उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें एक्स्ट्रा क्लास देना है कि नहीं देना है। और तब तक तुम लोग बैच में इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगी, साथ साथ सारे कंबाइन हो जाओगे, ठीक है। और आरएन को डिटरमिनेंट का, तो डिटरमिनेंट में भी प्रॉपर्टीज हट गई है, समझ आ रही है। तो डिटरमिनेंट में ज्यादा कुछ मैम कौन से चैप्टर कटेगा बताओगे? कौन से चैप्टर डिलीट होएगा बताना। 4.2 तो पहले हटा दो, फिर 6.1, 6.1, 6. रुको ना, मेरे पास भेजा है, रुको नंदिका ने चैप्टर वाइज, 1 सेकंड रुको। देखो एक्सरसाइज 3.4 गया, एलिमेंट्री खत्म, ठीक है। ऑल क्वेश्चन जो चैप्टर पूरा हट रहा है वो बता दे रही हूँ। 4.2 गया, 6.1 गया, 6.4 गया, 5.8 गया। मैम आप ये ग्रुप में टाइप करके मैसेज कर दोगे मैम? भेज दे रही हूँ, तो टाइम क्यों गया मैम, जिससे बाकी बच्चे भी पता लग जाएगा ना कि कौन कौन से हटे नहीं हटे। अभी भेज दे रही हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ गया फास्ट। भेज दिया। अच्छा मुझे बताओ क्या नाम उसका, पापा देखा मैंने। मानस, मानस, हाँ मुझे क्या पूछा तुमसे मैक्सिमम मिनिमम का, पूछो। हम ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालूंगा, क्रिटिकल पॉइंट से। हाँ तो यही तो है, आप जैसे जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का, उसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल के दिखा दो। जैसे नंबर लाइन पे जब कोई भी ऐसे, मैं क्वालिटी ले लेती हूँ, रुको कोई भी, मान लो जो मैंने क्वेश्चन ही लिया था, y की वैल्यू क्या ली थी, x, x माइनस 2 दी हुई, इसी का मैक्सिमम मिनिमम बता दे रही हूँ सेम। तो इसमें dy बाई dx निकाला मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दी होल स्क्वायर, ठीक है। पहले क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x, फिर आ गया मेरा 2x माइनस 2, ऐसे ही की थी ना, 4x, x माइनस 2, x माइनस 1। मैक्सिमम मिनिमम में भी सेम करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरह ही। dy बाई dx को 0 से इक्वेट करो, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 आ गया, 0, 1 और 2। नंबर लाइन पे प्लॉट किया, 0, 1, 2, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। 2 से ग्रेटर आई थिंक पॉजिटिव आया था, नेगेटिव आया था, पॉजिटिव आया था, नेगेटिव आया था, ठीक है। आई थिंक क्या हुआ देखो एक बार, मैं स्क्रॉल नहीं करूंगी मैं। अब 0 से माइनस इंफिनिटी से 0 पे वैल्यू क्या गई, नेगेटिव से पॉजिटिव, 0 पे वैल्यू क्या गई है, नेगेटिव से पॉजिटिव, सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। 1 पे वैल्यू गई है पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और 2 पे वैल्यू अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव गई है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमम।